हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अजय पाल पे। ठीक है, ये पंवार वंश के दोस्तों राजा थे। तो जानते हैं दोस्तों अजय पाल के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड देखिए दोस्तों, 1490 से 1519 तक इन्होंने शासन किया है। और अजय पाल दोस्तों पंवार वंश के 37वें राजा थे। इनके पिता का नाम था दोस्तों आनंद पाल द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अजय पाल ने ही दोस्तों सर्वप्रथम गढ़वाल के 52 गढ़ों को दोस्तों जीता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकरण किसने किया था। तो अजय पाल ने किया था। लेकिन दोस्तों जो 52 गढ़ थे इनमें कुछ कुछ गढ़ ऐसे भी थे जहाँ के राजा दोस्तों शक्तिशाली थे। तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों, पंवार वंश का पहला शासक जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही अजय पाल दोस्तों सिंहासन पर बैठता है तो चंद वंश का शासक दोस्तों कीर्तिचंद अजय पाल पर आक्रमण करता है। और कब करता है? 1490-91 में। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि अजय पाल अपना पहला ही युद्ध हार जाता है। और इसके बाद दोस्तों अजय पाल क्या करता है कि दोबारा दोस्तों कीर्तिचंद से युद्ध करता है और उसमें जीत जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंद वंश का पहला शासक कौन था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? कीर्तिचंद ने किया था 1490-91 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था कि 52 गढ़ थे, जो उनमें से एक गढ़ था दोस्तों उपगढ़। और ये कहाँ पड़ता था? टिहरी में। तो यहाँ का शासक था दोस्तों कप्पू चौहान। और ये काफ़ी शक्तिशाली शासक था दोस्तों। इस पे दोस्तों अजय पाल बड़ी मुश्किल से जीत अर्जित कर पाता है। ठीक है, और इन दोनों का जो युद्ध हुआ है दोस्तों अजय पाल और कप्पू चौहान का, तो इसका वर्णन दोस्तों तारादत्त गहलोत ने दोस्तों अपने एक पवाड़े में भी किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपगढ़ का शासक कौन था दोस्तों? कप्पू चौहान। ठीक है, और ये 52 गढ़ों में से एक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों बिजनौर गजेटियर के अनुसार दोस्तों दक्षिण में नजीमाबाद तथा अफजलगढ़ के कुछ भागों तक अजय पाल के राज्य का विस्तार था। ठीक है, तो दोस्तों जो राजा हुए हैं दोस्तों पंवार वंश के 1 से 36 तक, उनमें दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा था दोस्तों 37वां अजय पाल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों राजधानी परिवर्तन। तो दोस्तों पंवार वंश की स्थापना हुई थी चांदपुरगढ़ में। तो अजय पाल ने दोस्तों चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ राजधानी बनाया था। कब? 1512 में। उसके बाद क्या किया दोस्तों कि 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी बनाया था। ठीक है, तो दो डेट है दोस्तों, 1512 है। इसमें क्या हुआ है कि चांदपुरगढ़ से और देवलगढ़ राजधानी गई है। उसके बाद 1517 में क्या हुआ है दोस्तों? देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी बनाई अजय पाल ने। ठीक है, और अजय पाल की तुलना दोस्तों सम्राट अशोक से की जाती है। तो गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है दोस्तों? अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों कलिंग युद्ध के नरसंहार से दोस्तों अशोक ने तलवार सतह के लिए त्याग दिया था दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीतकर युद्ध छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कवि भरत ने दोस्तों अपनी पुस्तक मानवोदय काव्य में दोस्तों अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, इंद्र से की है। तो कवि भरत दोस्तों इनकी पुस्तक याद जरूर रख लिया आप। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? मानवोदय काव्य। ये आपको जरूर याद रखनी है दोस्तों। और कवि भरत मानसा के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अजय पाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया और उसमें अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी पीठ की स्थापना की। तो पंवार वंश की दोस्तों कुल देवी कौन थी? राजराजेश्वरी देवी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अजय पाल ने सत्यनाथ भैरव गौरजा मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और श्रीनगर में दोस्तों राजभवन एवं कालिका देवी पीठ का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अजय पाल ने दोस्तों कालिका देवी मठ का निर्माण किया है, राजभवन का किया है, और सत्यनाथ भैरव और गौरजा मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1803 में क्या हुआ दोस्तों कि भूकंप से दोस्तों अजय पाल का जो भवन था वो ध्वस्त हुआ। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि उसके कुछ अवशेष बचे थे और वो पूर्ण रूप से कब ख़त्म हो गया था? 1894 में। तो दो डेट याद रखनी है दोस्तों, एक तो 1803
एक 1894। 1803 में दोस्तों हल्के मतलब हल्का उस टाइम उतना टूटा नहीं था भवन, लेकिन 1894 में पूरी तरह से टूट कर नष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों। मानवदेव काव्य के अनुसार दोस्तों अपने नाम से ही शत्रु के मन को तोड़ डालता था। ये दोस्तों भरत कवि ने अपनी पुस्तक में कहा है। ठीक है, अजय पाल के बारे में। और अजय पाल ने ही दोस्तों राज्य में माप तोल का मानकीकरण किया और उसके द्वारा निर्धारित पाथा दोस्तों धूली पाथा कहलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि धूली पाथा की शुरुआत किसने की है, तो ये अजय पाल ने की है। ठीक है, और देवलगढ़ शिलालेख में दोस्तों अजय पाल का धर्म पाथा कहा गया है। ठीक है, चलिए। और सावरी ग्रंथ में दोस्तों अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है, ये जरूर याद रखिए आप। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है, तो सावरी ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, देवलगढ़ में दोस्तों विष्णु मंदिर की दाहिनी ओर ठीक सामने की दीवार पर अजय पाल का एक पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है, जिनमें उन्होंने कानों में कुंडल तथा सिर पर पगड़ी पहन रखी है। तो ये इनका चित्र कहाँ है दोस्तों, देवलगढ़ में है। ठीक है, चलिए। अजय पाल दोस्तों गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू विलियम्स ने दोस्तों अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी में दोस्तों अजय पाल को एक पंथ का भी संस्थापक माना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों नवनाथ कथा तथा गोरक्ष स्वतांजलि के अनुसार दोस्तों अजय पाल गोरख संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक था। ठीक है, और अजय पाल ने ही दोस्तों 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। उनके द्वारा बनाया गया भात को दोस्तों सूची कहा जाता था, यानी कि शुद्ध और साफ कहा जाता था। ठीक है, तो 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई दोस्तों, अजय पाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अजय पाल ने ही दोस्तों राज्य को समुचित रूप से सीमाएं निर्धारित की, जिसे अजय पाल का ओडा अर्थात अजय पाल का सीमा स्तंभ कहा गया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उसने सीमावर्ती दुर्गों को सुदृढ़ किया और उनमें सैनिक चौकियां स्थापित की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा उसने राजा को अनेक मंडलों एवं पट्टियों में विभाजित किया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मंडलों एवं पट्टियों में किसने विभाजित किया था दोस्तों, अजय पाल ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अजय पाल ने दोस्तों अपने शासनकाल में गणराज्य का सदृढ़ता से परंतु उदारता पूर्वक शासन करने की नीति बनाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अजय पाल पे वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए। और चैनल पे यदि आप पहली बार आ रखे हैं दोस्तों तो बद्री विशाल क्लासेस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।